अगर आपको भी आपके एलिमेंटर के पेज को फुल विड्थ में सेट करने में कोई इश्यू आ रहा है या फिर एलिमेंटर के पेज को फुल विड्थ में किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में आपको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से अपने एलिमेंटर के पेज को फुल विड्थ में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको फुल विड्थ में डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंटर में किसी भी तरह का पेज डिज़ाइन करते समय किसी स्पेसिफिक सेक्शन को फुल विड्थ में किस तरह से सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको फुल विड्थ में सेट करके दिखाता हूँ। तो इस सेक्शन का जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पर आप फ्रंट एंड पे देख सकते हो। आप देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पर बॉक्स की तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको फुल विड्थ में सेट कर देता हूँ। तो इसको फुल विड्थ में सेट करने के लिए सबसे पहले आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक कंटेंट विड्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपको बॉक्स का ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, तो इसमें आपको फुल विड्थ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फुल विड्थ का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इसी के नीचे यहाँ पर आपको एक स्ट्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी फिलहाल मेरे केस में यहाँ पर स्ट्रेस का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा ये अपडेटेड एलिमेंटर का प्लगइन है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर स्ट्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको भी यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो हमारा पेज यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। तो अभी मैं इसका जो आउटपुट है आउटपुट इस पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरा जो सेक्शन था वो फुल विड्थ में यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अभी यहाँ पर सेक्शन को फुल विड्थ में सेट करने के बाद बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं कि सेक्शन तो यहाँ पर आप फुल विड्थ में सेट कर देते हो, यहाँ पर कंटेंट विड्थ फुल विड्थ कर देते हो आप, लेकिन इसकी जो मार्जिन पैडिंग है वो वैसे की वैसे ही रह जाती है या फिर कभी कभी थीम की तरफ से फिर टेम्पलेट की तरफ से जो मार्जिन पैडिंग है वो रह जाती है। तो आप अगर पूरी तरह से सेक्शन को फुल विड्थ में रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट जो मार्जिन पैडिंग है वो यहाँ पर 0 कर देनी है या फिर इसको ब्लैंक रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद फिर से हम यहाँ पर पेज को पब्लिश कर देते हैं। पेज को पब्लिश करने के बाद फिर से यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से फुल विड्थ में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये तो होगा किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, लेकिन आप अगर अपने पूरे के पूरे पेज को यहाँ पर फुल विड्थ में सेट करना चाहते हो, फुल विड्थ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको किस तरह से करते उसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको आपके एलिमेंटर के पेज के बैकएंड में जाना है। तो ये रहा मेरा एलिमेंटर का पेज। तो अभी यहाँ पर आपको उस पेज के सेटिंग में जाना है। तो मेरा यहाँ पर अपडेटेड प्लगइन है तो मेरे सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका एलिमेंटर का ओल्ड वर्जन का प्लगइन है तो आपका सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर नीचे कॉर्नर में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस पेज की जो सेटिंग है वो सेटिंग आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट की जगह फुल विड्थ सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंटर फुल विड्थ, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके पेज को पब्लिश कर देना है। पेज को पब्लिश करने के बाद आपका पेज यहाँ पर फुल विड्थ में कन्वर्ट हो चुका है नहीं उसको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर आप भी एलिमेंटर के फुल विड्थ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पेज का जो हीडर और फुटर है वो यहाँ पर विजिबल ही रहेगा। लेकिन आप अगर हीडर और फुटर हाइड करना चाहते हो, मतलब उसको डिसेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एलिमेंटर कैनवास वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एलिमेंटर कैनवास का ऑप्शन भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर एलिमेंटर का कैनवास वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो एलिमेंटर का कैनवास वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मेरे जो हीडर और फुटर है वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर लोडिंग चल रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने एलिमेंटर कैनवास का ऑप्शन सिलेक्ट किया मेरा हीडर और फुटर यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है और नीचे फुटर का ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। लेकिन आप अगर हीडर फुटर इनेबल ही रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप एलिमेंटर फुल विड्थ के साथ जा सकते हो। ये सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद भी आपका पेज अगर फुल विड्थ में सेट नहीं हो पा रहा है या फिर फुल विड्थ में सेट करने में कोई इश्यू आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी स्टाइल। तो बॉडी स्टाइल में यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मार्जिन पैडिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो यहाँ पर जो मार्जिन पैडिंग है वो यहाँ पर ब्लैंक होनी चाहिए या फिर इसमें 0 इंटर होना चाहिए। यहाँ पर और एक बात बताना मैं भूल गया और वो ये है कि जब भी आप पेज को फुल विड्थ में सेट करते हो तो पेज को फुल विड्थ में सेट करने के बाद आपके जो सेक्शन है
वो सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करने के बाद बॉक्स का जो ऑप्शन है वो बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको फुल विड्थ ही रहने देना चाहिए। और ये मैं सिर्फ ओल्ड सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी ओल्ड पेज को फुल विड्थ में सेट कर रहे हो, यहाँ से पेज सेटिंग में जाके किसी ओल्ड पेज को यहाँ पर फुल विड्थ में आप सेट कर रहे हो, तो इसी समय में आपके जो ओल्ड सेक्शंस थे वो ओल्ड सेक्शन को भी यहाँ पर आपको फुल विड्थ में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस तरह से फुल विड्थ में सेट कर लेना है। लेकिन इसके आगे आप जो भी सेक्शन क्रिएट करोगे वो सेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुल विड्थ में सेट हो जाएगी। तो इन सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका जो एलिमेंटर का पेज है वो पेज डेफिनेटली यहाँ पर फुल विड्थ में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका जो पेज है वो पेज फुल विड्थ में यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है या फिर फुल विड्थ में सेट करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पेज में कोई इश्यू है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम वर्डप्रेस में कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो उस थीम के साथ हम उसका जो डेमो डाटा है वो डेमो डाटा भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उस डेमो डाटा के साथ उसकी जो सेटिंग होती है वो सेटिंग भी ऑटोमेटिकली आपके पेज में इनहेरिट हो जाती है, मतलब आपके पेज को अप्लाई हो जाती है। तो उसकी वजह से वो इशू आ सकता है। या फिर कभी कभी एलिमेंट्री के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो टेम्पलेट्स ही हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो उस टेम्पलेट की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो सेटिंग ही हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी पेज को फुल विड्थ में सेट करने में इशू आ जाता है। तो अगर आपके केस में भी उसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी समय में आप फुल विड्थ का जो एक प्लगइन आता है, इस प्लगइन को आप यहाँ पर इंस्टॉल करके आपका जो इशू है वो इशू यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। और अगर फिर भी यहाँ पर आपका फुल विड्थ का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसी समय में आप डायरेक्टली मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा और आपका जो इशू है वो इशू आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।